दुनिया भर में एक साइलेंट क्राइसिस ग्रो कर रहा है और डिस्टर्बिंग बात यह है बहुत लोगों को रियलाइज भी नहीं हो रहा है। यंग कपल्स इनफर्टिलिटी स्ट्रगल कर रहे हैं। आईवीएफ इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रहा है। मल्टीपल कंट्रीज डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स को नेशनल कंसर्न की तरह डिस्कस कर रहा है। The decline of births is in a state of crisis. I believe we are at a time when we have to take urgent measures. लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट, ये क्राइसिस सडनली नहीं आया। कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुई, कोई डेडली वायरस रिस्पॉन्सिबल नहीं था और कोई सिंगल डिजास्टर भी नहीं हुआ। ये साइलेंटली बिल्ड हुआ है। Due to a lack of awareness of what causes infertility, thousands suffer silently and do not seek help. डेली रूटीन के अंदर, मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर क्वेश्चन ये नहीं है इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ क्यों रहा है। रियल क्वेश्चन ये है, क्या मॉडर्न लाइफ खुद ह्यूमन इनफर्टिलिटी के अगेंस्ट काम कर रही है? शादी के बाद मोस्ट कपल्स एक सिंपल ड्रीम देखते हैं, एक फैमिली, एक बच्चा और एक नॉर्मल फ्यूचर। लेकिन रियलिटी, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, हार्मोन टेस्ट, नेगेटिव रिपोर्ट्स और साइलेंट एंजाइटी अमंग द कपल्स। फैमिली फंक्शंस में एक ही क्वेश्चन रिपीटेडली आता रहता है, गुड न्यूज कब दे रहे हो? आउटसाइड स्माइल और इनसाइड पैनिक। और धीरे धीरे रिलेशनशिप भी ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट बनने लगता है। लेकिन असली शॉक अब स्टार्ट होता है। डॉक्टर्स ने एक डिस्टर्बिंग पैटर्न नोटिस करना स्टार्ट किया है। इनफर्टिलिटी अब सिर्फ ओल्डर एज इशू नहीं रहा, यंग कपल्स भी स्ट्रगल करना शुरू कर चुके हैं। और सिर्फ वुमन नहीं, मेल फर्टिलिटी भी। रिसर्चर्स डिकेड्स के स्पर्म काउंट डिक्लाइन ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर्स यंग एज ग्रुप्स में इंक्रीज हो रहे हैं और लाइफस्टाइल लिंक्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स एक्सप्लोड कर रहे हैं। अब नॉर्मली जब हेल्थ इशू इंक्रीज होता है, लोग जेनेटिक्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जेनेटिक्स इतनी भी फास्ट चेंज नहीं होती, लाइफस्टाइल फास्ट चेंज होता है। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। ह्यूमन बॉडी थाउजेंड्स ऑफ ईयर नेचुरल इन्वायरमेंट में इवॉल्व हुई थी, लेकिन सिर्फ लास्ट फ्यू डिकेड्स में फूड चेंज हो गया, स्लीप चेंज हो गई, लाइट चेंज हो गई, मूवमेंट डिसअपियर हो गया और स्ट्रेस परमानेंट हो गया और स्क्रीन्स अनअवॉइडेबल हो चुका है। ह्यूमन बॉडी स्टोन एज की है, लाइफ स्टोन सिलिकॉन एज का है और बॉडी सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह इंस्टेंटली अडेप्ट नहीं होती। ह्यूमैनिटी शायद पहले स्पेसीज बन रही है जो कंफर्ट के बीच बायोलॉजिकली वीकर हो रही है। डोमिनो इफेक्ट शायद यहीं से स्टार्ट हुआ। पहला डोमिनो, फूड। इमेजिन कीजिए एक सुपरमार्केट ट्रॉली, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन स्नैक्स और ब्राइट कलर पैकेट्स। कन्वीनियंस, चीप डोपामाइन, क्विक सेटिस्फैक्शन। लेकिन बॉडी इन चीजों के साथ इवॉल्व नहीं हुई। अल्ट्रा प्रोसेस फूड कंजम्पशन रैपिडली इंक्रीज हुआ है, ओबेसिटी रेट्स राइज हुए हैं और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स राइज हुआ है। हार्मोनल इम्बैलेंस इंक्रीजिंगली कॉमन हो चुका है और हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेचुरली इंपैक्ट होता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी भी बाकी था। प्रॉब्लम सिर्फ अनहेल्दी फूड नहीं था, प्रॉब्लम इन्वायरमेंट खुद बन रहा है। आज प्लास्टिक ओशंस में नहीं है, माउंटेन्स में है, फिश के अंदर है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी है। साइंटिस्ट माइक्रोप्लास्टिक ब्लड सैंपल्स में डिटेक्ट कर चुके हैं, वाटर सिस्टम्स में, फूड पैकेजिंग्स में, डेली यूज प्रोडक्ट में। और कंसर्न, कुछ सिंथेटिक केमिकल्स हार्मोन सिस्टम्स को इंटरफेयर करना शुरू कर चुके हैं। मतलब पॉसिबिलिटी ये डिस्कस हो रही है कि मॉडर्न इन्वायरमेंट खुद ह्यूमन बायोलॉजी को कंफ्यूज कर रहा है। हम इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय करते हैं, शायद अपनी बायोलॉजिकल डैमेज भी करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अभी भी एक और डेंजरस लेयर बाकी है और वो डेंजरस लेयर है स्ट्रेस। मॉडर्न लाइफ ने क्रोनिक स्ट्रेस को नॉर्मल बना रखा है। सुबह ट्रैफिक में 2 घंटे, ऑफिस डेडलाइंस, ईएमआई, जॉब इनसिक्योरिटी और लेट नाइट स्क्रॉलिंग, 4 घंटे की स्लीप। और फिर हम जेन्युइनली एक्सपेक्ट करते हैं कि बॉडी परफेक्टली हेल्दी बिहेव करे। ह्यूमन बायोलॉजी का एक ब्रूटल रूल है, अगर बॉडी सर्वाइवल मोड में हो तो रिप्रोडक्शन प्रायोरिटी लूज कर देता है। बॉडी पहले सर्वाइवल को चूज करती है, फ्यूचर जनरेशन बाद में। और यहां एक शॉकिंग आयरनी भी है,
टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को स्मार्टर बना रही है, लेकिन वही मॉडर्न लाइफस्टाइल ह्यूमन रिप्रोडक्शन को वीकर बना रहा हो सकता है। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार करोड़ लोग फिजिकली एक्टिव लाइफ से ज्यादा स्क्रीन एक्टिव लाइफ जी रहे हैं। रात के 2 बजे तक ब्लू लाइट, ब्रेन डोपामिन ओवरलोड और स्लीप साइकिल्स बिल्कुल भी बेकार सेडेंटरी रूटीन बन चुका है। अलग अलग प्रॉब्लम्स लगती है, लेकिन बॉडी के लिए कांस्टेंट ओवरलोड। लेकिन शायद सबसे टेरिफाइंग सिग्नल ऑलरेडी विजिबल है। दुनिया के कुछ मोस्ट एडवांस कंट्रीज ऑलरेडी फर्टिलिटी कोलैप्स फियर कर रहा है। जापान, कुछ रूरल एरियाज में स्कूल्स में बच्चे ही नहीं बचे हैं। इंटायर विलेजेस एजिंग पॉपुलेशन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। साउथ कोरिया फर्टिलिटी क्राइसिस को नेशनल इमरजेंसी लेवल कंसर्न बोल चुका है। और चाइना डिक्लाइनिंग बर्थ रेट्स ओपनली इकोनॉमिक थ्रेट की तरह डिस्कस किया जा रहा है। China has decided to launch pilot projects to foster a cordial child-bearing environment. और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, ये सब किसी वॉर की वजह से नहीं हुआ, ये लाइफस्टाइल के बीच हुआ है साइलेंटली। सिविलाइजेशंस नॉर्मली बाहर से कोलैप्स होती है, ये क्राइसिस अंदर से बिल्ड हो रहा है। लेकिन इनफर्टिलिटी क्राइसिस का डार्केस्ट साइड अभी भी बाकी है, डेस्परेशन इकोनॉमी। जब कपल्स इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, जब ट्रीटमेंट्स फेल होते हैं, जब प्रेशर अनबेरेबल हो जाता है, तब होप बिजनेस बन जाता है। फेक बाबास, मिरेकल क्योर्स, स्पिरिचुअल फर्टिलिटी स्कैम्स, इंडिया में मल्टीपल फ्रॉड केसेस सामने आ चुके हैं, जहां इमोशनली ब्रोकन कपल्स को मैनिपुलेट किया गया है, वुमेन फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट हुई है और इमोशनली अब्यूज भी हुई है। पेनफुल रियलिटी ये है, डिस्परेट इंसान एविडेंस नहीं होप ढूंढता है। और आयरनी देखिए, जितनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल ग्रो हुई है, उतनी ही फैमिली इंडस्ट्री भी ग्रो हुआ है। हर जगह आईवीएफ सेंटर्स, मैसिव बिजनेस, एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और क्लियर कर दूं, आईवीएफ काउंटलेस फैमिलीज के लिए जेन्युइनली ब्लेसिंग्स रही है। साइंस जेन्युइनली होप देती है, लेकिन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन अभी भी वही है, क्या ह्यूमैनिटी रूट कॉज सॉल्व कर रही है या सिर्फ सिम्टम्स मैनेज कर रही है? अब फाइनल रियलाइजेशन समझने की कोशिश कीजिए। हजारों सालों तक आप वॉर से डरते थे, वायरस से डरते थे, नेचुरल डिजास्टर से डरते थे, लेकिन शायद मॉडर्न सिविलाइजेशन का सबसे डेंजरस थ्रेट कन्वीनियंस हो सकता है। आर्टिफिशियल फूड, आर्टिफिशियल सिमुलेशन, आर्टिफिशियल रूटीन, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल। हम फ्यूचर को मॉडर्न बना रहे हैं, शायद एक्सीडेंटली इनफर्टाइल भी हो रहे हैं। और अगर वार्निंग साइंस इग्नोर होते रहे, तो फ्यूचर जनरेशन एक ऐसी दुनिया में इनहेरिट कर सकती है जहां नेचुरल प्रेगनेंसी लग्जरी बन जाएगी, पेरेंटहुड मेडिकल डिपेंडेंसीज बन जाएगी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन नेचुरल प्रोसेस के बजाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस बन जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ फर्टिलिटी का नहीं है, क्वेश्चन ये है, मॉडर्न लाइफ की एक्चुअल कॉस्ट क्या है?